जर्मनी पारंपरिक रूप से यूरोप का उत्पादन क्षेत्र है और सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जापान से थोड़ा आगे पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जर्मनी मुश्किल में है। यह विनाश की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से। इसका वर्तमान और भविष्य इसकी अपनी ही रचना है। चीन के साथ इसका मधुर संबंध तेजी से खराब होता जा रहा है और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ इसका रिश्ता अचानक खत्म हो गया। अगर जर्मनी पूर्व की ओर शीत युद्ध के दौर की नीतियों को जारी रखता है तो यह जर्मनी के लिए विनाशकारी और बाकी दुनिया के लिए दर्दनाक अनुभव होगा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। रियान नदी और बवेरिया में बहुत पानी बह चुका है। यह युग एक और शीत युद्ध के लिए नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि अमेरिका, रूस और एशियाई प्रतिद्वंद्वी चीन के प्रति दुश्मनी की नीति अपना रहा है। अपने मालिक के इशारे पर जर्मनी फिर से एक हिलती हुई पूंछ साबित हुआ है, जो केवल अमेरिकी हितों की सेवा कर रहा है। जर्मनी की विनिर्माण और निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था पूर्वी मोर्चे पर बहुत अधिक निर्भर करती है, लेकिन अपनी ही बनाई हुई वजह से जर्मनी ऊर्जा स्रोत और अपने उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार दोनों खोकर खून बहाने के लिए तैयार है। यह आत्मघाती है, लेकिन आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कमी के बजाय राजनीति से प्रेरित है। जर्मनी के संकट में फंसने के कई और कारण हैं। आइए देखें कि जर्मनी क्यों तबाही की ओर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था। जादुई विकास के लिए जर्मनी ने पूर्वी जर्मनी की आबादी और कुशल और सस्ते श्रम के साथ पुनर्निर्माण की उछाल पर भरोसा किया। पुनर्मिलन के बाद पूर्वी जर्मनी के तेज विकास ने दशकों तक इसे तेजी से बढ़ने में मदद की। अब जर्मनी में आर्थिक उछाल का दौर खत्म हो चुका है और यह यूरोप का बीमार बन गया है। यह 2023 में सिकुड़ने वाली एकमात्र G7 अर्थव्यवस्था थी। कुछ आर्थिक पंडितों का अनुमान है कि जर्मन मॉडल पूरी तरह से टूट चुका है। उनका कहना है कि जर्मनी में कुछ वास्तविक बुनियादी और संरचनात्मक समस्याएं हैं। इसकी उम्रदराज और कम उत्पादक आबादी दो प्रमुख कारक है। जर्मनी अपने श्रम बल को बरकरार रखने के लिए अधिक शरणार्थियों का स्वागत कर रहा है, लेकिन यह वास्तविक समाधान नहीं है। उच्च कुशल कार्यबल को फिर से भरना एक वास्तविक समस्या है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएसए जैसे अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों की तुलना में जर्मनी भी उच्च कुशल बल के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था। डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी सबसे विकसित देशों में सबसे निचले पायदान पर है। दुनिया भर में प्रमुख स्थान पर मौजूद सभी फिनटेक कंपनियां या तो अमेरिकी या चीनी है। जर्मनी दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भी बहुत पीछे है। इसका डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यापक नहीं है। नतीजतन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जर्मनी में दुनिया भर में मौजूदगी वाली कोई वास्तविक फिनटेक कंपनी नहीं है। विनिर्माण। जर्मनी पारंपरिक रूप से कार और औद्योगिक रसायन विनिर्माण पावर हाउस है। दुनिया इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही है और वे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। टेस्ला ने घरेलू निर्माता को पीछे छोड़ दिया है और BYD जैसी चीनी कंपनियां गंभीर खतरा पैदा कर रही है। जर्मन तकनीक अब सर्वश्रेष्ठ नहीं रही। औद्योगिक रोबोट से लेकर कारों, गैस टरबाइन से लेकर परमाणु तकनीक तक लगभग सभी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सस्ते चीनी विकल्प उपलब्ध है। नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। जर्मनी को नाटो की अंतिम सीमा बनना था, लेकिन कमजोर रूस के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नाटो का विस्तार रूस के दरवाजे पर आ गया। यह एक सैन्य भूल थी और रूस ने यूक्रेन में मिसाइलों और टैंकों की बारिश करके जवाब दिया। नाटो को दशकों पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसे केवल सोवियत खतरे से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह पूर्व में विस्तार करना जारी रखता है। यह गंभीर खतरा है और रूस के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। अंततः यह यूक्रेन युद्ध का कारण बना। यूक्रेन युद्ध जर्मनी के लिए एक बड़ा झटका है। रूसी ऊर्जा पर इसकी निर्भरता के कारण वर्षों से सस्ते रूसी ऊर्जा स्रोतों ने जर्मन विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाया। अब यह उपलब्ध नहीं है। परमाणु ऊर्जा पर वापस लौटने में समय लगता है। चीन के साथ तनाव। राजनीति और गंदी राजनीति। यह दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और जर्मनी इसका अपवाद नहीं है,
क्योंकि यह 1.4 बिलियन लोगों के हितों को कम करके अमेरिका के इशारे पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है। अमेरिका के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन जर्मनी और यूरोप के पास नहीं। अमेरिका की शीत युद्ध की मानसिकता के साथ तालमेल बिठाने के लिए जर्मनी अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन से दूर होकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। जर्मनी व्यापार के बजाय राजनीति को चुन रहा है। अमेरिका द्वारा हमेशा वश में रखे जाने के कारण जर्मनी ने कभी भी बहुध्रुवीय विश्व के लिए अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं किया। चीन का उदय। पिछली शताब्दी के दौरान चीन सैन्य और आर्थिक रूप से एक कमजोर देश था। अब इस सदी के शुरू होने के साथ चीन ने एक ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरा है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। चीनी तकनीकी आर्थिक ताकत ने अमेरिकी को भी चुनौती दी है। जैसे जैसे चीन तकनीकी रूप से परिष्कृत होता गया, उसने कई क्षेत्रों में जर्मनी को बहुत पीछे छोड़ दिया। उदाहरण के लिए, दुनिया में सबसे अच्छी कारों के निर्माण में जर्मन कौशल को BYD जैसी चीनी कार कंपनियों द्वारा लगातार खतरा पैदा किया जा रहा है। BYD टेस्ला कारों को भी शक्ति प्रदान करता है। करवाहट से कहें तो अब कोई भी जर्मन कंपनी दुनिया में शीर्ष स्थान पर नहीं है। एकमात्र यूरोपीय कंपनी जो किसी भी चीनी या अमेरिकी कंपनी से बेहतर प्रदर्शन करती है और रैंक में उससे आगे है, वह है ASML, और यह जर्मन नहीं है। जर्मनी का भविष्य। यूरोप में युद्ध की आशंका के चलते यूक्रेनी संघर्ष के संभावित फैलाव के कारण जर्मनी एक बार फिर खतरे में है, क्योंकि रूस के साथ उसकी निकटता है, जिसके साथ उसके कभी अच्छे संबंध थे। इसके अलावा यह युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, जबकि घर में लोग गंभीर आर्थिक संकट में है। अगर जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने कदम को सही नहीं करता है, तो निश्चित रूप से यह आपदा की ओर बढ़ रहा है। युद्ध और फैलाव के ओर बढ़ने का मतलब है कि जर्मनी एक बार फिर युद्ध का मैदान बन जाएगा, संभवतः परमाणु युद्ध। इस मामले में न केवल जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हर हफ्ते आई रिपोर्ट मानवता को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषयों पर गहन कवर स्टोरी लेकर आती है।